Hello students, welcome once again. In our last video, we had learned about the sentence, its types and also parts of the sentence, that is subject and predicate. Okay. On the next page, also we had learned some of the rules of the how to making the correct sentences. Okay. So today we will learn about the next point of your textbook, page number 84. It means first lesson, next point. Okay. So let us learn. Now students, look at the following groups of words. Okay, here you have given 4 groups of words, that is first, on the table, second, in the room, third, with my uncle, and fourth, after 2 hours. These 4 groups of words you have given, and here also we can see this picture that here some of the things collecting or putting on the table. Okay, so these all groups of words we can see in our sentences, but it is called not sentence. Okay, this is another words. So which are these words? Let us learn in next line. These 4 groups of words, it means this group of words make sense. Okay, which group of words? These, on the table, in the room, with my uncle, after 2 hours. These all the 4 group of words make sense but not complete sense. Here यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे जो आपको 4 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दिए हैं, 4 सेंटेंस दिए हैं जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है. ओके, दिस इज नॉट कंप्लीट सेंटेंस, दिस इज अ इनकम्प्लीट सेंटेंस, बट दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक अ सेंस. हाउ? इनकम्प्लीट बट नॉट कंप्लीट सेंस. यहाँ पे जो भी वर्ड्स दिए हैं वो कंप्लीट सेंस, उससे हमारा मीनिंग नहीं होता है. इसका मीनिंग है पर कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है. देखो अभी ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, अभी यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है या फिर पूरा सेंटेंस हमें कंप्लीट समझ में आता है क्या? नहीं. ऑन द टेबल मतलब टेबल के ऊपर, पर क्या है यहाँ पे जो चीज़ें दी है वो यहाँ पे दी है क्या? नहीं. हियर वी सी द इनकम्प्लीट सेंटेंस. ऑन द टेबल, सेम लाइक हियर. इन द रूम, रूम में है पर क्या है नहीं समझ में आता. विथ माई अंकल, मेरे अंकल के साथ, यहाँ पे भी इनकम्प्लीट सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है. ऑल्सो 4 वर्ड्स ऑफ ग्रुप्स. आफ्टर 2 आवर्स मतलब 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद. क्या 2 घंटे के बाद? कुछ भी तो समझ में नहीं आता ना. यस, इट मीन्स दिस ऑल ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इज इन इनकम्प्लीट सेंटेंस. ओके, इनकम्प्लीट सेंस. इससे हमें मीनिंग्स तो समझ में आ रहा है पर पूरा मीनिंग इससे हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता. इट मीन्स दीज वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेज. What? Phrase. These groups of words make sense but not complete sense. Such a group of words is called a phrase. इस तरह की जो आपको सेंटेंस में या फिर ऐसे कुछ वर्ड्स आपको जब दिखाई देंगे तो वो वर्ड्स होते हैं हमारे फ्रेज होते हैं. फ्रेज मतलब मुहावरा, हम हिंदी में उसे बोलते हैं मुहावरा या फिर वाक्यांश मराठी में. ओके, सो ऐसे सेंटेंस हम बहुत सारे हमारे सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, ऐसे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स यूज़ करते हैं, पर इससे हमें पूरा मीनिंग समझ में नहीं आता. ये इनकम्प्लीट वर्ड्स होते हैं, इनकम्प्लीट सेंस के वर्ड्स ऑफ ग्रुप्स होते हैं. सो दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज. सो लेट अस लुक एट दिस सेंटेंसेस. द वर्ड्स इन इटैलिक्स आर ऑल फ्रेजेस. अभी यहाँ पे आपको 4 सेंटेंस दिए हैं. अभी इस सेंटेंस में आपको 2 पार्ट करके दिखाया है. यहाँ पे आपको सिंपल लेटर्स में लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है. फर्स्ट सेंटेंस यू कैन सी हियर, आई सॉ अ कैट ऑन द वॉल. अभी यहाँ पे जो भी क्या बोलते हैं हैंड राइटिंग है. ओके, जो भी हैंड राइटिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है वो हैंड राइटिंग फर्स्ट जो लाइन्स है, फर्स्ट जो आधी सेंटेंस है उस सेंटेंस की हैंड राइटिंग अलग है, और नेक्स्ट जो रिमेनिंग सेंटेंस की हैंड राइटिंग आपको दिखाई दे रही है वो भी अलग दिखाई देती है. इट मीन्स हियर ऑल्सो यू हैव गिवन अंडरलाइन that phrases which we had learned here. Okay, it means students, अभी हमें इस सेंटेंस के थ्रू यह सीखना है कि फ्रेज क्या होते हैं, किसको हम फ्रेज बोलेंगे. ओके, सो लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल. आई सॉ अ कैट ऑन द वॉल. मैंने कैट को देखा, मैंने बिल्ली को देखा. कहाँ पे देखा? ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर मैंने बिल्ली को देखा. ओके, तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे वॉल दिया है और उसके ऊपर बिल्ली को बैठते हुए हम यहाँ पे देख रहे हैं. ओके, सो इन दिस सेंटेंस वी गेट
दिस अंडरलाइन वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज. वाई? बिकॉज आई सॉ अ कैट. यहाँ पे अगर हमने इसको हाइड किया, आगे वाला जो रिमेनिंग पार्ट है ऑन द वॉल उसको अगर हमने हाइड किया, तो ये जो हमारा सेंटेंस बचता है आई सॉ अ कैट, मैंने बिल्ली को देखा, ये वाला हमारा सेंटेंस एक होता है. और आई सॉ अ कैट अगर हमने इस सेंटेंस को हाइड किया तो आगे जो बचता है ऑन द वॉल, तो ये क्या है? वॉल के ऊपर. अभी ये दो सेंटेंस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने जिसमें पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पे दो डिवाइड किया है, तो इसमें से जो आई सॉ अ कैट, इसका मीनिंग तो हमें कंप्लीट समझ आ रहा है कि मैंने कैट को देखा, मैंने बिल्ली देखी या फिर मैंने बिल्ली को देखा. ओके, बट जो रिमेनिंग है ऑन द वॉल, यहाँ पे अगर हमने ये हाइड किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि मैंने बिल्ली को देखा. क्यों देखा, कहाँ पे देखा, इसकी वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ मैंने बिल्ली को देखा, ये भी कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस दिखता है. ओके, बट हियर वी कैन सी ऑन द वॉल, अगर हमने ये वाला सेंटेंस हाइड किया, इस वाले सेंटेंस को हमने हाइड किया, तो जो रिमेनिंग बचता है ऑन द वॉल, इस सेंटेंस का मीनिंग तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता. ऑन द वॉल मतलब वॉल के ऊपर, पर क्या है वॉल के ऊपर, या फिर इससे जो मीनिंग समझ में आ रहा है वो पूरा इनकम्प्लीट है. इसलिए ये जो ऑन द वॉल, ये जो सेंटेंस है, जो हमारा फ्रेज है, इसको हम फ्रेज बोलते हैं, वो फ्रेज डिपेंड है किसके ऊपर? दिस सेंटेंस के ऊपर. ये जो हमारा फर्स्ट लाइन का जो सेंटेंस होता है उसके ऊपर ये हमारा फ्रेज डिपेंड होता है. डिपेंड होता है किस पे? जो फर्स्ट लाइन में हमारा जो आधा सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के ऊपर ये हमारे फ्रेजेस डिपेंड होते हैं, उसी को हम बोलते हैं फ्रेज. इट मीन्स दिस फ्रेज इज डिपेंड ऑन रिमेनिंग सेंटेंस, and also this phrase don't make sense, complete sense, it is a incomplete sense. So when it join with the remaining sentence, that time we can understand the total meaning of this sentence. Okay students, let us see also next example. The sun rises in the east. The sun rises, सूरज उगता है कहाँ पे? in the east, ईस्ट साइड में, पूरब की साइड में या फिर पूरब की डायरेक्शन में हमारा जो सन है वो उगता है. इस तरह से इसका मीनिंग है. तो इसमें भी इन द ईस्ट, ये जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है इन द ईस्ट, ये है हमारा फ्रेज, बिकॉज दिस फ्रेज डिपेंड ऑन द रिमेनिंग दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, सो इन द ईस्ट इट इज़ कॉल्ड फ्रेज. ऑल्सो थर्ड सेंटेंस, दे वी आर प्लेइंग विथ अ बॉल. वह बॉल के साथ खेल रहे हैं, ये हमारा सेंटेंस का मीनिंग होता है. तो दे वी आर प्लेइंग, वह खेल रहे हैं, इतना हमारा सेंटेंस का मीनिंग होता है. दे वे आर प्लेइंग, वह खेल रहे हैं, यह हमारा मीनिंग जो है वो हमें समझ आता है. बट अगर हमने ये वाला सेंटेंस हाइड किया और सिर्फ विथ अ बॉल, बॉल के साथ, क्या है बॉल के साथ? कुछ समझ आ रहा है? नहीं. इट मीन्स दिस इज अ इनकम्प्लीट सेंस, सो इट इज़ कॉल्ड अ फ्रेज. ओके, सो दिस फ्रेज इज डिपेंड ऑन दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सो विथ अ बॉल इट इज़ अवर फ्रेज ऑफ दिस सेंटेंस. ऑल्सो नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन सी हियर, द रोज इज अ फ्लावर ऑफ ग्रेट ब्यूटी. जो रोज़ मतलब गुलाब का जो फूल है वो अच्छा, उसका जो ब्यूटी है, उसकी ब्यूटी बहुत अच्छी है. ओके, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, इस तरह से. तो यहाँ पे भी द रोज़ इज़ अ फ्लावर ऑफ, मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस है, रोज़ एक क्या है? ये गुलाब जो है वो एक फ्लावर है, फूल है. गुलाब जो है वो हमारा फूल है, ये तो हमें समझ में आता है, पर कैसा फूल है वो आगे वाले फ्रेज में हमें बताता है. ग्रेट ब्यूटी, कैसा फूल है? एक खूबसूरत फूल है. सो दिस इज डिपेंड ऑन द फर्स्ट रिमेनिंग सेंटेंस, एंड सो इट इज़ कॉल्ड फ्रेज बिकॉज दिस इज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस. ओके, सो होप्स यू अंडरस्टैंड what are the phrases and what is the its meaning in that sentences. Okay, now let us see on the next page. Here also you have given some examples without with the another types of our sentence. Okay, look at the words in italics in the following sentence. He, you can see here in the box, he has a chain which is made of gold. Here you have given one sentence. What is our sentence? He has a chain which is made of gold. This is our sentence. And here in this sentence, here which is made of gold is not a phrase. यहाँ पे जो आपको सेंटेंस दिया है he has a chain, इसमें अगर हमने इसे टू पार्ट किए तो he has a chain, उसके पास चेन है, ये वाला एक सेंटेंस होता है. पर वो कैसी चेन है? which is made of gold, जो कि सोने से बनी हुई है. ओके, इस तरह से इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग होता है कि उसके पास चेन है पर वो सोने से बनी हुई चेन है. ओके, बट इन दिस सेंटेंस हियर विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड,
दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नॉट अ फ्रेज। ये वाला जो पार्ट है वो फ्रेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पूरा मीनिंग हमें समझ में आ रहा है। विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने से बनी हुई है, इसका मीनिंग पूरा कंप्लीट होता है, इसलिए ये वाला जो पार्ट है वो हमारा फ्रेज नहीं होता है। तो ये क्या है? हियर लुक एट द नेक्स्ट लाइन, इट हैज़ अ सब्जेक्ट विच। इस सेंटेंस को, जो हमारा ये रिमेनिंग सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? विच। दिस इज अवर सेंटेंस ऑफ दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, विच दिस इज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज मेड ऑफ गोल्ड। अभी इसी सेंटेंस में ही हैज़ अ चेन, उसके पास चेन है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड। इस सेंटेंस में भी दो मतलब पार्ट होते हैं, ये कंप्लीट सेंस वाला एक सेंटेंस है। तो इसमें विच, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वर्ड, ये हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और रिमेनिंग पार्ट है प्रेडिकेट, विच वी हैड लर्न इन अवर लास्ट पीरियड, विच इज अवर सब्जेक्ट एंड इज मेड ऑफ गोल्ड, दिस इज अवर predicate. So in this sentence this is not a phrase. Then what is it? Let us see the next line. Such a group of words which has a subject and a predicate and is part of a sentence is called a clauses. Clause. Okay. अभी इस तरह के जो सेंटेंस आपको दिखते हैं, मतलब उसमें दो सेंटेंस होते हैं, ही हैज़ अ चेन, ऑल्सो उसमें जो अनदर सेंटेंस आता है उसमें भी सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। इस तरह की जो आपको सेंटेंस दिखाई देते हैं, तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्लॉज बोलते हैं। क्लॉज मीन्स उपवाक्य। इस तरह के हमारे एक सेंटेंस में दो दो सेंटेंस आते हैं, उसे हम उपवाक्य बोलते हैं। ओके, तो यह जो हमारा सेंटेंस दिया है वो है हमारा क्लॉज। डोंट मिसअंडरस्टैंड हियर दैट दिस इज अवर phrase. This is not a phrase because here we understand the complete sense of this sentence, and also here we can see the subject and the predicate. So this is called clause. Okay students, hopes you understand. Today we had learned about the phrase. It means these incomplete words of groups which is called phrase, and also some of the that type of sentence which is called clause. Okay students, and see the next. Here you have given some exercise, and what is there? Look at the first question. Rewrite each sentence in the exclamatory sentence, exclamatory forms. It means यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, तो उस सेंटेंस जिस टाइप के आपको दिए हैं उसको आप पहले आप देखो. द फर्स्ट सेंटेंस यू कैन लुक एट हियर. द सन इज़ वेरी हॉट. हियर we see the first letter starts with a capital letter and ends with a full stop. This sentence is start with a capital letter and ends with a full stop. It means this sentence is our assertive sentence. तो यहाँ पे जो आपको सेंटेंस दिए हैं उस सेंटेंस का हमें क्या करना है, तो उस सेंटेंस को हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ट्रांसलेट करना है, उसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है. सो यहाँ पे आपको एक करके दिया है. फर्स्ट किस तरह से बनाया है, हाउ हॉट द सन इज. इसका हमने क्या किया, असर्टिव सेंटेंस का ट्रांसलेट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से बनाया. इस तरह से आपको ये जो रिमेनिंग वर्ड्स है, रिमेनिंग सेंटेंस है, उसके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने हैं. कैसे बनाएंगे? अभी यहाँ पे हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस तरह से स्टार्ट होता है, 2 वर्ड से. विच वर्ड? हाउ एंड व्हाट. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम जब भी बनाते हैं तो हमें इन 2 वर्ड्स की ज़रूरत होती है. फर्स्ट में कभी हम हाउ का यूज़ करेंगे तो कभी हम व्हाट का यूज़ करेंगे, और लास्ट में क्या आएगा हमारा, एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस यू कैन क्रिएट हियर among of these sentences. Okay, this you have to done this. Also look at the next question. Rewrite each sentence in the assertive form. अभी यहाँ पे उल्टा किया है. यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस दिए थे, उसका आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना था. तो यहाँ पे अभी क्या करना है, यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिए हैं तो उसका आपको असर्टिव सेंटेंस में फॉर्म बनाना है. ओके, असर्टिव सेंटेंस उसके बनाने हैं. फर्स्ट इज गिवन फॉर यू, हाउ काइंड गॉड इज. इस तरह का आपको एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है, तो उसका हमने आंसर क्या किया, असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाया, गॉड इज़ वेरी काइंड. ओके, तो इस टाइप के जब हम सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हमें वेरी दिस वर्ड वी कैन यूज इन दिस सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, ऑल्सो लुक एट द थर्ड सेंटेंस. थर्ड क्वेश्चन, रीराइट ईच सेंटेंस इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म. अभी यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाना है, मतलब WH टाइप क्वेश्चन या फिर वर्बल क्वेश्चन इस सेंटेंस से हमें क्रिएट करने हैं. तो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट सेंटेंस, इट रेन लास्ट नाइट. इट रेन लास्ट नाइट. सो इस सेंटेंस का मीनिंग है कल रात से बारिश हो रही थी. इट रेन लास्ट नाइट.
सो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या देखना है, पहले वर्ब फॉर्म्स देखने हैं। ये जो हमारा वर्ब है, कौन सा वर्ब है, कौन सी एक्शन हो रही है इस सेंटेंस में, रेनिंग की एक्शन हो रही है, इट मीन्स रेन्ड। तो हियर वी कैन सी द V2, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ईडी फॉर्म लगाए ना इसको, तो ये वाला जो वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म आता है। तो जब सेकेंड फॉर्म आता है तो वहाँ पे हम डिड से क्वेश्चन आस्क करते हैं। ओके, डू, डज, डिड, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स है वर्बल क्वेश्चंस क्रिएट करने के लिए जो आपको यूजफुल है, डू, डज एंड डिड। ओके, सो फर्स्ट लर्न इट वेरी वेल। व्हेन डू वी यूज़ डू एंड व्हेन डू वी यूज़ डज एंड डिड। डिड, ये जब वर्ड्स हमें यूज़ करना है तो यहाँ पे जब सेकेंड फॉर्म आएगा वर्ब का उस टाइम हम डिड से क्वेश्चन आस्क करेंगे। जब भी हमारे क्वेश्चंस में ऐसे इज या फिर इज नहीं, यस, इस वर्ब्स को, सॉरी, लुक एट क्लियरली, जब भी हमारे सेंटेंस में वर्ब को यस फॉर्म लगाया हुआ दिखता है तो उस टाइम हम यूज करेंगे डज से। ओके, यहाँ पे डज से क्वेश्चन हमें आस्क करना पड़ेगा। कब, जब वर्ब्स को यस फॉर्म लगाया हुआ होता है। और कभी ऐसे होता है कि कुछ भी फॉर्म नहीं होता, सिंपल हमारा वर्ब होता है, मतलब ईडी फॉर्म में भी नहीं दिखता वर्ब और यस फॉर्म में भी नहीं दिखता। तो उस टाइम हम कौन सा क्वेश्चन यूज़ करेंगे, डू। दिस क्वेश्चन रेडी करने के लिए हमें डू का यूज़ करना पड़ेगा। सो लुक एट दिस चार्ट नाउ। व्हेन डू वी, अभी हमें इस डू, डज, डिड के कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। जब भी हमारे सेंटेंस में जो वर्ब होता है उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, मतलब सिर्फ रेन वर्ड आएगा, तो उस टाइम हम डू से क्वेश्चन आस्क करेंगे। ओके, इसी तरह से जब डज का भी यूज करेंगे तो वर्ब का जो फॉर्म होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया है रेन, तो यहाँ पे क्या हुआ है, वर्ब के फॉर्म को यस या फिर ईएस, ये जो हमारा सफिक्स होता है वो उसको लगाया हुआ होता है। रेन्स, इट मीन्स रेन्स, यहाँ पे यस लगाया है। तो इस वाले वर्ड्स के साथ हमें डज से क्वेश्चन आस्क करना पड़ेगा। ओके, सो ऑल्सो डिड कब यूज़ करेंगे, तो जब हमारे सेंटेंस का वर्ब सेकेंड फॉर्म में आएगा, मतलब रेन्ड, ईडी फॉर्म उसको लगाया है, तो इस तरह का जब वर्ब आएगा तो उसको हमें डिड से क्वेश्चन आस्क करना है। सेम लाइक हियर, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, इट रेन लास्ट नाइट, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन डिड से आस्क किया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है। इट मीन्स डिड इट रेन लास्ट नाइट। ओके, तो यहाँ पे बताया है कि क्या सच में लास्ट नाइट से रेनिंग हो रही है, यस। सेम लाइक दिस, इन दिस वे यू हैव टू complete this all the sentences. Okay students, also here look at the next page of your textbook. Question number 4, you have given tick correct the correct circle. P stands for phrase and S stands for sentence. यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, वह जो सेंटेंस है वो सेंटेंस अगर फ्रेज है तो फ्रेज P के सामने वाले सर्कल में आपको करेक्ट करना है। अगर वो वाला सेंटेंस आपका सेंटेंस है तो उसके यस के, जो आपको यहाँ पे यस मीन्स सेंटेंस दिया है उसके आगे जो सर्कल है उसमें करेक्ट करना है। सो लुक एट हियर ऑल्सो, अंडर द ट्री। अभी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि यह हमारा सेंटेंस है या फिर फ्रेज है। अंडर द ट्री, क्या हम इस सेंटेंस से पूरा कंप्लीट मीनिंग समझ सकते हैं? अंडर द ट्री, ट्री के नीचे नहीं समझ सकते, इट मीन्स दिस इज अ फ्रेज। सो करेक्ट दिस P circle. Also look at this, also behind the door, this is also phrase. राधा sings well, राधा अच्छे से गाती है, ये होता है हमारा सेंटेंस, बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस complete sentence. Okay, so this is a sentence, so correct the sentence circle. In this way you have to complete this 9 sentence or correct these boxes, correct these circles. Okay, next and last, look at the 5th question. Rewrite each sentence correctly. यहाँ पे जो आपको सेंटेंस दिए हैं उस सेंटेंस को आपको करेक्टली लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जो दिए हैं वो करेक्ट नहीं है। सो यू हैव टू राइट करेक्टली। ऑल्सो से वेदर द सेंटेंस इज असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं वो करेक्टली नहीं दिए हैं, इसलिए आपको उस सेंटेंस को पहले करेक्टली लिखना है। उसके बाद आपको वो सेंटेंस कौन से टाइप का है उसका आपको इस ब्रैकेट में आपको उसका नाम लिखना है, सेंटेंस टाइप्स लिखना है। ओके, सो फर्स्ट इज गिवन फॉर यू, हाउ हॉट द सन इज। अभी इसमें क्या मिस्टेक्स है या फिर वो करेक्ट सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्या क्या मिस्टेक है देखो। हाउ हॉट द सन इज, दिस इज अवर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, and exclamatory sentence, not exclamatory but all the sentence starts with a capital letter. Here start a capital letter how, H, and ends with a exclamatory sentence है तो हमें exclamation mark देना होगा।
In this way you have to correct these sentences and write the name of the sentence types. Here also I have given answer of these questions. So you can write at your notebook. In this way you have to solve these all the questions at your notebook, okay, at your home and in your notebook. Page number 85 and page number 86. This is your today's homework, students. So look at clearly, read all the sentence and try to change its form. Hopes you understand. Let us stop here and we will meet in next video.